स्मार्ट कीड़ा से। तो इंग्लिश में बस इतना किया था मैंने आज, ये मॉक और मॉक ड्रिल, एंड उसके बाद उसके एनालिसिस किए थे। इसके बाद मैं एक ऑलिव बोर्ड पे एक लाइव मॉक चल रहा था, तो वो मॉक मैंने अटेम्प्ट किया था। तो उसके स्कोर मेरे अटेम्प्ट 50 मैंने किया था, करेक्ट 45 हुए थे और 5 रॉन्ग हो गए थे। एंड ये बहुत वर्स्ट स्कोर है, लाइक लास्ट ईयर के अटेम्प्ट 49 अप्रॉक्स थे। देन सो दिस इज़, रीजनिंग में भी स्पीड कम है। मैं अभी मतलब प्रीलिम्स के इतने प्रैक्टिसेस नहीं कर रही हूँ सब्जेक्ट वाइज, बट जो भी लाइव मॉक्स आ रहा है मैं वो अटेम्प्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी इस मंथ मैं मेंस में ही फोकस कर रही हूँ कि मेंस अच्छे से प्रैक्टिस करूँ, कि जब एग्ज़ाम्स कंटिन्यू चले तो उस टाइम इतना ज़्यादा, और जो भी मेरे बैक गलती थे और जो भी मेरा मुझे पता है कि जिस सब्जेक्ट में वीक हूँ या फिर वो मेंस में वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें काम करूँ। और ये एटलीस्ट जो भी लाइव मॉक्स आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करो कि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ये थी मेरे रीजनिंग में मेरे एक गलत हुए हैं, एंड बट अटेम्प्ट भी बहुत अच्छा नहीं है। देन इंग्लिश एज़ यूजुअल बहुत ख़राब है, इसमें अटेम्प्ट्स बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, एंड अभी बढ़ाने पड़ेंगे और ज़्यादा, एग्ज़ाम्स के लिए वेट नहीं कर सकते। आई नो एग्ज़ाम्स आते आते प्रीलिम्स के इतने ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाते हैं कि स्पीड बढ़ जाती है एंड सारे मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, बट इंग्लिश के लिए मुझे अभी से इंक्रीज़ करना है एंड कंसिस्टेंट मार्क्स एक लेके इम्प्रूव करके चलना है। क्वांट में भी बस इतना अटेम्प्ट हुआ था, तो अभी स्पीड की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट इट्स ओके। लाइक आप हम वीक में अगर जो लाइव मॉक्स भी आ रहा है वो भी देते हैं और प्रैक्टिस स्पेशली प्रीलिम्स की नहीं करते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम्स आएंगे तो उससे पहले तो इतना मतलब 15-20 डेज़ बहुत दिन भर में बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होती है, तो स्पीड वो खुद ब खुद आ जाती है। तो अभी तो ज़्यादा मेंस पे ही फोकस करें, बिकॉज मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो उस पर फोकस करना है कि इस बार मेंस क्लियर हो और सिलेक्शन हो। सो ये देने के बाद 55.9 परसेंटाइल आए थे, तो नॉट सो गुड। देन इसके बाद मैं एक गाइडली से ही IBPS PO की ये सेक्शनल मॉक से रीजनिंग का मॉक लगाई थी, तो 13.5 स्कोर हुआ था एंड 5 इनकरेक्ट, बहुत ज़्यादा गलत हो गया। एंड मुझे इस मॉक में IBPS PO के लेवल अच्छे हैं, मतलब टाइम लग रहा है। तो ये पजल था एक जो कि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। देन क्या रॉन्ग हुआ है, ये पजल तो एटलीस्ट रीजनिंग में जितने अटेम्प्ट करो, लाइक ये सारे अटेम्प्ट्स करेक्ट होने चाहिए थे, एंड ये 5 रॉन्ग, मतलब एटलीस्ट 15 करो तो 15 करेक्ट हो, ये ना कि 5 उसमें रॉन्ग हो जाए रीजनिंग में एटलीस्ट, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट में एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा नहीं हो पाता मेंटेन 100%, बट इंग्लिश और क्वांट में तो, रीजनिंग और क्वांट में तो श्योर करना ही पड़ेगा कि 100% ये हो। तो ये था, और मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, बहुत ख़राब मार्क्स आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देन ये करने के बाद ये मॉक्स, इसके बाद इसके सेकंड मॉक भी मैंने दे दिया था, क्योंकि ये बहुत देने के बाद डिमोटिवेटेड फील हो रहा था कि इतना ख़राब रीजनिंग में मार्क्स, तो फिर मैंने नेक्स्ट और दिया, एंड नेक्स्ट देने के बाद और ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो गया क्योंकि इसके स्कोर और ख़राब आए थे, एंड सॉल्यूशन फिर इसमें 5 गलत हो गए थे। तो
और मेरे ये वाले में ज़्यादा गलत होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड से बनते हैं या सेकंड थर्ड से स्टेटमेंट वाले, ये वाले मेरे बहुत गलत होते हैं। आई डोंट नो, इसमें मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी होती। सो दिस इज़ तो, और पज़ल पे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, मॉक्स तो दे रही हूँ, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, तो प्रैक्टिस मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा स्टार्ट। और अब तो कर दिया है, 1 मई से मैंने कंटिन्यू किया है कि आज से मतलब पूरे अच्छे तरीके से 30 डेज़ में इम्प्रूवमेंट लानी है सारे सब्जेक्ट में। और आज से मैंने करंट अफेयर भी स्टार्ट कर दिया। अभी तक मैं करंट अफेयर कर नहीं रही थी, तो फिर आज से मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया। और आज मैंने टाइम एंड वर्क की अरिथमेटिक की रिवीजन की थी, क्योंकि इस मंथ में मेरा टारगेट है कि सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर लूँ, जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लाइक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। तो ये सब टॉपिक जो भी है, बोट एंड स्ट्रीम एंड SICI मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आज से दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो टाइम एंड वर्क का मैंने आज रिवीजन किया था, एंड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने रिवाइज़ किया, सारे फिर से बनाए थे। तो टाइम एंड वर्क मेरा कंप्लीट हो गया। तो क्योंकि इस बार सारे एग्ज़ाम्स में, मेंस में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे, तो इसमें आप अरिथमेटिक क्वेश्चंस इजी भी रहते हैं और आपको बस कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस करना फिर से, एंड सारे के सारे क्वेश्चन से फैमिलियर होना, कि आप जब एग्ज़ाम में, लाइक जैसे पजल्स में हम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं क्योंकि वो इतने बार बना चुके होते हैं, तो वहाँ एग्ज़ाम्स में हमें खुद ब खुद वो समझ आती है। तो उसी तरह अरिथमेटिक भी, जब हम क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो हमें उस टाइम एग्ज़ाम्स में वो सारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो फैमिलियर लगते हैं। तो बस कॉन्फिडेंस के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ कि लास्ट ईयर मेंस में बहुत सारे DI के लेवल्स बहुत अच्छे थे, हाई लेवल पे थे कंपेयर टू अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक ज़्यादा स्कोरिंग हो रहा था, बट वही ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो ही वो कर सकते। तो मैं इसलिए इस बार अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि वहाँ से स्कोर बनाया जा सके मेंस में। अगर इतना भी कर रही हूँ दिन भर में तो एटलीस्ट अच्छा है, बट मुझे अभी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे, लाइक मॉक्स और ये सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है इस टाइम पे, अभी इस मंथ पे मैं क्लासेस देखूँ कॉन्स के, रीजनिंग के, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में इम्प्रूव करूँ और स्पीड इम्प्रूव करूँ मीन्स के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आप भी बैंकिंग एक्सपीरियंट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कुछ आपके इन्फॉर्मेशंस हैं कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप मुझे सजेस्ट करिए, एंड आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करिए। अगर मैं रियली मुझे पता होगा तो मैं उसके कमेंट करने की कोशिश करूँगी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल।